सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और सीएसआईआर नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। आपको इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करना है, और ये जो क्वेश्चन है ये आपका है प्रीवियस ईयर सीएसआईआर नेट दिसंबर 2019 में आया था ये क्वेश्चन। सो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। सो यहाँ पर अगर आप देखो रिएक्टेंट में, यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है फिनॉल, और फिनॉल भी कैसा है, सब्स्टिट्यूटेड। फोर्थ पोजीशन पे या फिर आप कह सकते हो पैरा पोजीशन पे इथाइल ग्रुप लगा है। और फर्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर क्या ऐड कर रहे हैं, CHCl3 और KOH। सो CHCl3 क्लोरोफॉर्म है, और जो KOH है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर हमें बेस गिवन है और एसिड बेस रिएक्शन होगी। अब देखो यहाँ पर जो एसिड बेस रिएक्शन होगी वो कैसे प्रोसीड करेगी, मीन्स कौन सा एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा ये बेस। ये जो KOH है यहाँ से कौन सा वाला एसिडिक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। सो अगर आप देखो हमारे पास यहाँ पर ये जो एक OH है, ये वाला प्रोटोन या फिर आप कह सकते हो ये हाइड्रोजन भी कैसा है, एसिडिक है। और ये जो ये क्लोरोफॉर्म का H है, ये भी कैसा है, एसिडिक है। बट यहाँ पर ये जो एरोमेटिक वाला हाइड्रोजन है जो इस रिंग पे लगा है, ये एसिडिक नहीं है। ठीक है, तो ये एसिडिक नहीं है, बट और कौन कौन सा एसिडिक है, एक OH वाला, एक OH वाला एसिडिक है, और एक क्लोरोफॉर्म वाला। अब इन दोनों को भी कंपेयर करें कि ज्यादा एसिडिक कौन है। सो ये जो OH वाला है, ये वाला आप कह सकते हो जो प्रोटोन है या हाइड्रोजन है ये ज्यादा एसिडिक है। अब ऐसा इसलिए बिकॉज यहाँ पर जैसे ही प्रोटोन जाएगा, यहाँ से जैसे ही हाइड्रोजन जाएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और वहां पर आएगा कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अगर ये जाएगा तो यहाँ पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और वहां पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। और ये जो नेगेटिव चार्ज आएगा ये कैसा है, फर्दर इसके साथ कॉन्जुगेशन नहीं होगा रिंग के साथ। सो इस वजह से ये ज्यादा एसिडिक है। बट इस रिएक्शन में होगा क्या, ये दोनों ही प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट होंगे। अब कैसे ये देखते हैं। सो दोनों प्रोटॉन्स कैसे एब्स्ट्रैक्ट होंगे। सो बस स्टेप फर्स्ट की अगर हम बात करें, सबसे पहले यहाँ पर क्या होगी, एसिड बेस रिएक्शन। देखो जो हमारे पास फिनॉल था, ये तो हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल, यहाँ पर ET है। और फर्स्ट स्टेप में हम ऐड कर रहे हैं KOH। ठीक है, ये KOH क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो जैसे ही इस वाले हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, इस टाइप से आपका ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सो ये हो गया फर्स्ट स्टेप में। अब देखो ये इस टाइप से जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या बताया कि ये जो CHCl3 है, ये जो क्लोरोफॉर्म है, इसका हाइड्रोजन भी कैसा है, एसिडिक है। इसका हाइड्रोजन भी एसिडिक है। और देखो ये जो रिएक्शन अगर हम बात करें, ये हमारी रिएक्शन का न्यूक्लियोफाइल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल कैसे है, देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर, ये इस टाइप से रेजोनेंस में है। सो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ सकता है। और भी, और आप कह सकते हो कि जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज यहाँ से फॉर्म होगा, वो फर्दर अटैक करेगी किसी इलेक्ट्रोफाइल पर। सो हमें देखना है कि हमारे रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल क्या है। ठीक है, हमारे रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल क्या है ये देखना है हमें। सो देखो अगर हम इलेक्ट्रोफाइल की बात करें अपने रिएक्शन की, सो हमारे को गिवन है CHCl3, CHCl3 और KOH। सो सबसे पहले क्या होगा, अब यहाँ पर भी एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगी। देखो ये जो प्रोटोन था ये कैसा है, ये एसिडिक है, ये इस प्रोटोन को लेके जाएगा। सो यहाँ से क्या फॉर्म हो जाएगा, CCl3 और इस पे नेगेटिव चार्ज। अब देखो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया, और ये कैसा है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज बन गया। सो फिर इलेक्ट्रोफाइल क्या है हमारी रिएक्शन का, अगर ये भी न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये भी, फिर इलेक्ट्रोफाइल कैसे है। सो हमें यहाँ से बनाना होगा अपने रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल। सो कैसे बना सकते हैं, देखो आप यहाँ से एक क्लोराइड आयन रिमूव करवा सकते हैं। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक क्लोराइड आयन रिमूव करवा सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ से इस CCl3 में से, ये आपके पास है इस टाइप से CCl3। सो जैसे ही हम यहाँ से एक Cl, एक क्लोराइड आयन रिमूव करवाएंगे, क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बीन का। तो यहाँ आपको मिल गई कार्बीन। ठीक है, अब यहाँ से कार्बीन का फॉर्मेशन हो रहा है। और देखो कार्बीन कैसे होती है, कार्बीन होती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, कार्बीन कैसे होती है, कार्बीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। बिकॉज आप देख सकते हो, अगर आप इसके इलेक्ट्रॉन्स की बात करो, ये जो कार्बन है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और जरा यहाँ पे CHCl3 को देखो, इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर आप इसके सराउंडिंग में देखो टोटल इसके पास है 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे ये हो गया ना आपके पास ये CHCl3, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। सो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और यहाँ पर अगर आप देखो इस टाइप से ये कार्बीन है, और यहाँ पर है 1 2 3 4 और दो यहाँ से आए। सो टोटल 6 है। तो इट मीन्स ये जो कार्बन है, कार्बीन वाली, ये कैसी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सो अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सो जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहीं पे अटैक करेगा इसी कार्बन पर, कार्बीन वाली कार्बन पर, बिकॉज ये कैसी है, अभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये जो न्यूक्लियोफाइल था, अब न्यूक्लियोफाइल कौन था, यहाँ से अगर आप देखो फर्स्ट स्टेप पे जो हमने फॉर्म किया था इस टाइप से, ये ET है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा,
ये इस टाइप से रेजोनेंस में जाएगा, इस वाले कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर अगर आप देखो नेक्स्ट स्टेप में, ये सी डबल बॉन्ड ओ, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया और ये इस टाइप से। ठीक है, ये फॉर्म हो गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये कार्बन कैसी हो गई अब, न्यूक्लियोफिलिक। और ये CCl2, अगर आप कार्बीन की कार्बन देखो, ये कैसी है अभी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सो ये अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ दे देगा, इस वाले कार्बन पे। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि इस वाले कार्बन पर इस वाली कार्बन पर इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। ठीक है, ये जो एनायन बना कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये इस वाली कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। अब देखो यहाँ से ना Cl को मत रिमूव करवाना, जैसे अगर ये इस टाइप से है, ये नेगेटिव चार्ज है, ऐसे मत करवा दो। बिकॉज ये कार्बन कैसी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जैसे अगर आपने देखा हो, अगर आपके पास कोई न्यूक्लियोफाइल है और आपके पास एक इलेक्ट्रोफाइल है, फॉर एग्जाम्पल कोई कार्बोकेटायन, इस टाइप से, तो इसके पास क्या होता है, अगर यहाँ पे भी अगर Cl लगा है, कि आप ऐसे Cl को बाहर तो नहीं निकालते, कैसे करते हो ये रिएक्शन, ये रिएक्शन आप देखते हो कि ये इसके एम्प्टी पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर जो कार्बीन है, इस कार्बन के आप कह सकते हो एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, बट ये Cl को आप मत निकालना यहाँ से। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप में जो Cl है वो नहीं निकलेगा। तो यहाँ से क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे ना, इसके पास कितने थे, कार्बन कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थी ऑलरेडी। यहाँ से आपके पास ये सी डबल बॉन्ड हो, और यहाँ देखो, अब इस वाली कार्बन, ये जो कार्बीन वाली कार्बन थी, इसको इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं इस कार्बन ने, तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, इस टाइप से ये प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है, अब ये स्टेबल नहीं है, इसको स्टेबल करना है, तो क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई ये प्रोटोन लेगा। अब देखो ये कौन सा हाइड्रोजन यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा। सो देखो इस स्टेप में क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन काफी ज्यादा एसिडिक है। अब देखो ये एसिडिक क्यों है, देखो जैसे यहाँ से ये हाइड्रोजन जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से ये हाइड्रोजन ले जाए और ये जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज फॉर्म हुआ है, जैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा इस वाली कार्बन के ऊपर, इस वाली कार्बन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ कॉन्जुगेशन में होगा, स्टेबल है ना। सो यहाँ से ये जो नेगेटिव चार्ज बना है, ये इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा, बिकॉज ये जो यहाँ पर जो एनायन बनेगा कार्बन के ऊपर, वो स्टेबलाइज्ड है। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पर बनेगा नेगेटिव चार्ज इस वाली कार्बन। सो देखो यहाँ से जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा, यहाँ से आपके पास बन गया ये सी डबल बॉन्ड ओ, और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना, और ये Cl और ये Cl, तो आप देख सकते हो ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, सो इस टाइप से कॉन्जुगेशन में स्टेबल है। सो इस वजह से ये जो कार्बन था इस वाले प्रोटॉन को लेके गया। ठीक है, तो इस कार्बन पे एक आ जाएगा हाइड्रोजन यहाँ पर, इस टाइप से। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अभी हमारे पास इसका फॉर्मेशन हुआ ना, एनायन बन गया कार्बन के ऊपर। सो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया इस टाइप से, और यहाँ डबल बॉन्ड ओ। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगर आप यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे देखो, सो नेक्स्ट स्टेप में ये Cl अब बाहर निकलेगा। Cl क्या है, एक अच्छा लीविंग ग्रुप है। सो देखो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और ये Cl ऐसे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से आप कह सकते हो कि जो ये क्लोराइड आयन था, ये निकल गया। सो ये अच्छा लीविंग ग्रुप था, इस वजह से ये निकल गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, और ये यहाँ पर आप Et लगा लेना, यहाँ पे Et था ना, सो यहाँ पे एक इथाइल लगा हुआ था रिंग पर। सो यहाँ से अब देखो यहाँ सी डबल बॉन्ड सी बन जाएगा, और यहाँ Cl इस टाइप से आपके पास ये बन गया। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का फॉर्मेशन हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब देखो अभी और कोई रिएक्शन पॉसिबल लग रही है आपको इसके आगे, देखो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। बट अब क्या हो सकता है, देखो जो OH था हमारे पास, KOH था, वो फर्स्ट स्टेप में कैसे वर्क कर रहा था, एज अ बेस। फर्स्ट स्टेप में उसने एज अ बेस वर्क किया। अब आप क्या करोगे, इस KOH को क्या कैसे वर्क करवाओगे, एज अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर सकता है। अब ये है, अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा तो कहाँ पे अटैक करेगा, कौन सी कार्बन पे। सो देखो एक ये कार्बन है और एक ये कार्बन है, मीन्स या तो 1 2 एडिशन हो सकता है, या तो 1 2 एडिशन हो जाए। बट देखो जैसे ही यहाँ पे 1 2 एडिशन होगा ना, तो यहाँ पर ना और कोई प्रोडक्ट की फर्दर पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, अगर इस टाइप से कुछ प्रोडक्ट फॉर्म हो गया तो। ठीक है, अगर 1 2 एडिशन हुआ इस वाली कार्बन पे, अगर OH ने अटैक किया, तो ये इस टाइप से प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, बट अगर फोर्थ पोजीशन पे हुआ, देखो अगर यहाँ पे माइकल एडिशन होगा, तो यहाँ पे रिएक्शन की फर्दर पॉसिबिलिटी है। ठीक है, सो अटैक कैसे करवाओगे आप, फोर्थ पोजीशन से। सो ये जो OH है ये यहाँ पे अटैक करेगा, और ये इस टाइप से आप देख सकते हो कॉन्जुगेशन में आएगा। सो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये ET है। सो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आप देखोगे
ये फोर्थ वाली कार्बन पर OH आके लग जाएगा। सो यहाँ पर ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, और ये Cl है, ये OH, और यहाँ पर एक H, ये बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर सकती है? देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। अब ये फिर से जो नेगेटिव चार्ज था, ये फिर से ऐसे आएगा कॉन्जुगेशन में। अब देखो ये जो Cl है ना, ये Cl जो सेकंड वाला Cl है ना, अभी एक और जो Cl है, ये भी निकल जाएगा रिएक्शन से। देखो ये जो Cl है ये कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे, ये इस टाइप से कॉन्जुगेशन में, और ये Cl बाहर चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में कौन बाहर गया, फिर से Cl। तो जो लिविंग ग्रुप था Cl, वो फिर से इस रिएक्शन से बाहर चला जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये फॉर्म हो जाएगा आपके पास कुछ इस टाइप से प्रोडक्ट, C डबल बॉन्ड C, और ये OH, और यहाँ पर है H, इस टाइप से फॉर्म हो गया। नेक्स्ट वाला जो क्लोराइड आयन था, हमने उसको भी बाहर कर दिया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या कैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी। अब देखो अभी ये जो हमारी रिंग है ना, ये रिंग कैसी है, एरोमेटिक नहीं है ना ये रिंग। तो ये जो रिंग है, इसे हमें क्या बनाना है, अभी एरोमेटिक बनाना है। तो इस रिंग को री एरोमेटाइज करवाने के लिए आप क्या करोगे, इस रिंग को हमें क्या करवाना है, री एरोमेटाइज। सो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हो, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इस टाइप से, देखो हमारे पास अगर इस टाइप से है ना ये, तो हम इसको क्या बनवाते हैं, अगर आपके पास ये इनॉल फॉर्म है, आप इसको क्या बना देते हो, कीटोन बना देते हो। पर अभी आपके पास यहाँ पे H लगा है ना, तो यहाँ पे इनॉल से आप कह सकते हो क्या मिल सकता है आपको, अल्डिहाइड का फॉर्मेशन मिल सकता है ना। और ये जो रिंग है ना, ये भी एरोमेटाइज हो जाएगी वापस से एरोमेटिक। सो ये लोन पेयर यहाँ पर आएंगे, ये डबल बॉन्ड यहाँ, और ये इस टाइप से। सो देखो जो रिंग है वो कैसी हो जाएगी, वापस से एरोमेटाइज हो जाएगी। सो रिंग को एरोमेटिक एरोमेटिक बनाने के लिए हमने क्या किया, जो ये इसके पास लोन पेयर्स थे ऑक्सीजन के पास, वो कॉन्जुकेशन में इन्वॉल्व थे। सो इसको इस टाइप से हमने क्या बनवाया, जैसे ये कॉन्जुकेशन में गए, यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो ये डबल बॉन्ड O, अब इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए है ना, तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर, और यहाँ पर H। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से आप प्रोटॉन ट्रांसफर करवा सकते हो। जैसे यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, ऑक्सीजन के ऊपर क्या था, नेगेटिव चार्ज था, ये इसका प्रोटॉन यहाँ से ले लिया, इससे आप नेक्स्ट स्टेप पे इस टाइप से प्रोटॉन ट्रांसफर हो सकता है, प्रोटॉन ट्रांसफर। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ से CHO अल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास था ET, इथाइल ग्रुप। सो आपने देखा कि फर्स्ट स्टेप में हमारे पास रिएक्शन में क्या हुआ, जो यहाँ पर हमारे पास क्या था स्टार्टिंग में, अगर आप देखो, जो स्टार्टिंग में हमारे पास ये था, इस OH की अगर आप ऑर्थो पोजीशन देखो, इस ऑर्थो पोजीशन पे हम क्या लेकर आए हैं, ये अल्डिहाइडिक ग्रुप। ठीक है, इस OH के ऑर्थो पोजीशन पे हम क्या लेकर आए हैं, अल्डिहाइडिक ग्रुप। अब क्या ये अल्डिहाइडिक ग्रुप इस वाली पोजीशन पे नहीं बन सकता था? अब देखो यहाँ पर इन्होंने ET लगा रखा है, ठीक है, सो यहाँ पर तो अल्डिहाइड नहीं आ सकता। बट अगर आप देखो ना, इस अगर आपके पास इस टाइप से कोई रिएक्शन है, आपके पास सिंपल फिनॉल है, और अगर आप यहाँ पर करवा रहे हो, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा यहाँ पर, कोई रिंग पर सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा, पर अगर आप यहाँ पे करवा रहे हो CHCl3 ऐड और KOH, सो यहाँ से रिएक्शन पता है क्या होगी, यहाँ से आपके पास एक तो बनेगा प्रोडक्ट ऑर्थो पे अल्डिहाइड ग्रुप आएगा, और एक आएगा पैरा पोजीशन पे अल्डिहाइड ग्रुप। बट ये जो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट होता है ना, ये मेजर होता है। ठीक है, जो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट होता है इस रिएक्शन का, वो क्या होता है, मेजर होता है, और पैरा वाला माइनर। बट अभी वाले केस में हमारे पास पैरा पोजीशन पे क्या लगा है, इथाइल ग्रुप लगा है ना, तो ये पैरा पोजीशन इन्होंने ब्लॉक करवा दी। बट यहाँ से ना एक और चीज है, देखो अगर आपके पास अगर आप ये सेंटर देखो ना, देखो इस वाले को देखो, यहाँ कार्बन के ऊपर क्या था, नेगेटिव चार्ज था ना, ये कार्बन कैसी थी, इलेक्ट्रोफिलिक थी ये कार्बन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। बट अगर ये नेगेटिव चार्ज इस टाइप से कॉन्जुगेशन में जाता, तो ये कार्बन के ऊपर इस पर भी नेगेटिव चार्ज आ जाता। अगर ये फर्दर कॉन्जुगेशन में जाता, तो इस कार्बन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ जाता। और जैसे नेगेटिव चार्ज आ जाता, आप देख सकते हो ये जो ET वाला ग्रुप है, ये यहाँ से क्या लगाएगा, प्लस आई इफेक्ट। मीन्स इस वाली कार्बन को ये और ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक बना देगा। ये जो आपकी कार्बन है, ये कार्बन, ये और भी ज्यादा कैसी हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक। बट आप ये देख सकते हो, अगर आप यहाँ से रिएक्शन करवाओगे ना इस वाले सेंटर पे, अगर ये सेंटर अटैक करेगा ना, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, अगर ये अटैक करेगा ना इस वाली कार्बन पे, तो जो रिंग है ना आपकी, ये जो रिंग थी, ये वापस से एरोमेटिक नहीं हो पाएगी। ठीक है, जो रिंग है वो वापस से एरोमेटिक नहीं हो पाएगी। सो आपने क्या करवाना है, आपने करवाना है इस रिंग को एरोमेटिक। अभी हमने देखा ना, हमने इस रिंग को कैसे वापस से एरोमेटिक बनाया। तो इस रिंग को एरोमेटिक बनाने के लिए, स्टेबल करने के लिए, ठीक है, जो हमारी रिंग है इसको हमने क्या करना है, वापस से स्टेबल। तो इस रिंग को स्टेबल करने के लिए हमने क्या किया, जो अटैक है वो कौन सी कार्बन ने किया, जो ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो अटैक करेगा, और मेजर प्रोडक्ट भी वहीं से ही फॉर्म होगा। सो ये है आपका इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, बट अभी आपको नेक्स्ट स्टेप में कुछ और भी गिवन है। ये तो आपका फर्स्ट स्टेप था इस रिएक्शन का। सो देखते हैं अभी आगे क्या गिवन है आपको। और यस, ये एक नेम रिएक्शन भी है, ये एक नेम रिएक्शन है। ये है आपकी, अगर आप देखो, ये आपकी है राइमर टाइमन रिएक्शन। सो आपने देखा होगा ये,
राइमन टाइमन रिएक्शन, राइमन टाइमन रिएक्शन। ठीक है, सो यहाँ से हमें क्या मिलता है रायमंड डायमंड रिएक्शन से, और इन शॉर्ट आप इसे कह सकते हो आरटीआर। ठीक है, आरटीआर रिएक्शन। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से हमें जो फिनोल होता है ना, फिनोल अगर आपके पास है, सो फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पे क्या मिलता है, एक एल्डिहाइडिक ग्रुप। जैसे अगर आपने फिनोल लिया है, आपको क्या मिलने वाला है, ये प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट कौन सा है आपका, सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, सो ये आपने जो ये सैलिसल्डिहाइड है, काफी बार देखा होगा पॉलीमर केमिस्ट्री में भी, आई गेस। जो सैलिसल्डिहाइड है, इसका हम पॉलीमर केमिस्ट्री में रोल देखते हैं ना। सो देखो, अगर आप अभी के लिए देखो, ये हमारे रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट था। और सेकंड स्टेप में इन्होंने क्या ऐड कर रखा है, H2O2 और NaOH। अब ये H2O2 और NaOH क्या करता है, सो देखो आपने जैसे MCPBA देखा होगा, MCPBA क्या करता है, MCPBA करता है बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, सो इसके आप दो वर्क देख सकते हो, एक तो ये एक ऑक्सीडेशन कर सकता है अगर कोई डबल बॉन्ड है, सो इस टाइप से इस डबल बॉन्ड की जगह क्या मिल जाएगा आपको, ये ऑक्सीजन मिल जाएगा, सो एक ऑक्सीडेशन हो सकता है। अभी के लिए देखो जरा, अगर आपके पास ये H2O2 ये रिएजेंट ना होके अगर आपको ये गिवन होता, आपका क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता मेजर, अगर आपको एमसीपीबी गिवन हो। ठीक है, सो H2O2 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और एमसीपीबी भी कैसा है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है ना एमसीपीबी भी। बट इनका ना जो रोल है यहाँ पर, वो दोनों का डिफरेंट है। अगर यहाँ पर सेकंड स्टेप में एमसीपीबी ऐड होता, तो जो प्रोडक्ट बनता वो डिफरेंट आता, और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो डिफरेंट आएगा। सो यहाँ पर इन दोनों से जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे हमें मिलने वाले हैं, डिफरेंट मिलने वाले हैं। अब देखो कैसे डिफरेंट, ये जो एमसीपीबी है, ये एमसीपीबी क्या करता है, या तो एक ऑक्सीडेशन करवाएगा, या फिर आप कह सकते हो जैसे अगर आपके पास कोई कीटोन है, तो यहाँ से हमें एस्टर मिल जाता है इस टाइप से, एस्टर। और जैसे अगर आपके पास अल्डिहाइड है, कोई इस टाइप से ग्रुप है, तो यहाँ से आपको जो मेजर प्रोडक्ट है वो एसिड मिल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो अभी देखो, अभी हमारे पास क्या बना है, अल्डिहाइड बना है। सो अगर यहाँ पर आप एमसीपीबी रिएजेंट ऐड करवाओगे, सो यहाँ से अल्डिहाइड की जगह क्या मिल जाएगा, एसिड। सो यहाँ आप देख सकते हो इस टाइप से आपको एसिड मिल जाएगा ऑप्शन में। ठीक है, बट H2O2 NaOH यहाँ पर एसिड नहीं बनाएगा। अब क्यों नहीं बनाएगा ये देखते हैं जरा। सो H2O2 का हमने देखा कि अगर यहाँ पर एनसीपीबी होता, वो एसिड बनाता अल्डिहाइड से, बट H2O2 NaOH एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाएगा। सो क्या फॉर्म होगा देखो जरा। सो यहाँ से आपके पास है, इस टाइप से ये प्रोडक्ट आपका फॉर्म हुआ है। ये है आपके पास OH, और ये है CHO, और नेक्स्ट यहाँ पर है AT। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं H2O2 और NaOH। अब NaOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, फिर से एसिड बेस रिएक्शन होगी फर्स्ट स्टेप में। सो देखो कौन सा प्रोटोन अब ये लेके जाएगा, देखो ये जो H2O2 वाला प्रोटोन है ये एसिडिक है, और पेरोक्साइड वाला ये इस टाइप से इस प्रोटोन को लेके जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या फॉर्म होने वाला है, यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। सो ये रिएक्शन का न्यूक्लियोफाइल है। अब ये कहाँ पर अटैक करेगा, कौन से सेंटर पर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर देखना है। सो देखो, ये जो सेंटर है, ये सेंटर कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक है, अल्डिहाइड। अगर आप अल्डिहाइडिक वाली कार्बन देखो, ये कैसी है, इलेक्ट्रोफिलिक है। सो ये यहीं पे अटैक करेगा। सो आप देख सकते हो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा, और ये सी डबल बॉन्ड ओपन हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या फॉर्म होने वाला है, सो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास फॉर्म हो जाएगा, ये जो सी डबल बॉन्ड ओ था, ये ओपन होगा। ठीक है, ये सी डबल बॉन्ड ओपन, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ये एच है, और यहाँ पर ये OOH, इस टाइप से ये फॉर्म होगा। अब हमें पता है कि नेक्स्ट स्टेप में ना माइग्रेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, माइग्रेशन। तो माइग्रेशन अब कैसे होगा, देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ पर आएगा। और अब देखो आपके पास दो चीजें हैं, कौन कौन सा ग्रुप माइग्रेट कर सकता है, एक तो ये हाइड्रोजन एटम है, और एक ये अराइल वाली रिंग है। सो कौन माइग्रेट करेगा, सो यहाँ पर अराइल वाला माइग्रेट करेगा, जो अराइल ग्रुप है ये माइग्रेट करेगा। और ना अगर यहाँ पर एमसीपीबीए होता ना, एमसीपीबीए अगर आपने यहाँ पे ऐड करवाया होता ना, तो एमसीपीबीए के केस में हाइड्रोजन एटम का माइग्रेशन है। ठीक है, अराइल का माइग्रेशन ना होकर किसका माइग्रेशन होता, इस हाइड्रोजन एटम का। अगर आपके पास बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती, तो वहां पर हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता। बट अभी आपके पास किसका माइग्रेशन होगा यहाँ पर, इस अराइल रिंग का। अभी देखेंगे कि यहाँ पर अराइल रिंग क्यों माइग्रेट हुई। सो देखो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या फॉर्म होने वाला है, जो अराइल रिंग है वो माइग्रेट करने वाली है। सो जैसे यहाँ से अराइल रिंग माइग्रेट करेगी, कहाँ पर करेगी अराइल रिंग माइग्रेट, इस ऑक्सीजन एटम पर। तो ये ऑक्सीजन पर आ गई, और यहाँ पर ये CHO ये बन गया, और ये जो OH था ये निकल जाएगा। तो यहाँ से इस रिएक्शन से जो OH वो बाहर निकल गया, और यहाँ से क्या फॉर्म हो गया आपके पास, एस्टर। तो यहाँ से आपके पास एसिड्स की जगह एस्टर फॉर्म होता। बट अगर ये हाइड्रोजन माइग्रेट करता, फिर एसिड्स का फॉर्मेशन हो जाता, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। अभी कौन सी रिंग माइग्रेट हुई है, अराइल रिंग। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो अभी ये रिएक्शन ना स्टॉप नहीं हुई फर्दर, क्यों, बिकॉज देखो
यहाँ पर आपके पास है NaOH, आपके पास बेस है, और एस्टर का बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास बेस प्रेजेंट है, और एमसीपीबी केस में आप देखोगे एमसीपीबी में कोई बेस नहीं रहेगा। ठीक है, एमसीपीबी क्या है, एक एसिड है ना, परऑक्सी एसिड है। अब इस केस में जो NaOH है, ये एक बेस है, और ये एस्टर का हाइड्रोलिसिस कर देगा। सो यहाँ पे एस्टर का हाइड्रोलिसिस कैसे होगा, देखो ये Na+ और ये OH आयन। सो ये कहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बन पर, ये कार्बन पे अटैक करेगा OH आयन, और ये इस टाइप से ओपन हो जाएगा C डबल बॉन्ड। नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप में ये इस टाइप से आपके पास पैरा पोजीशन पे लगा है इथाइल, और ये ऑक्सीजन, और इस कार्बन पे आएगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और एक OH और H इस टाइप से आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखो, नेक्स्ट स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज इस टाइप से ओपन कर देगा, ये जो CO बॉन्ड है यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज। सो एस्टर का हाइड्रोलिसिस हो गया। सो यहाँ से जैसे ही यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे OH, और इस ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। CO वाला बॉन्ड जो था वो ब्रेक कर गया, ये जो बॉन्ड था ये ब्रेक हो जाएगा। और क्या निकलेगा फर्दर, अगर आप प्रोडक्ट देखो, यहाँ से आपको मिलेगा, एक तो ये मिला, प्लस आपके पास ये आ जाएगा। सो अगर आप देखो, ये मिल गया आपको, ये कौन सा एसिड है, फॉर्मिक एसिड है। अब देखो ये जो प्रोटोन है, ये प्रोटोन कैसा है, काफी ज्यादा एसिडिक है, और ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, वो इस वाले प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा इस टाइप से। तो यहाँ से आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करवाओगे, नेक्स्ट स्टेप में OH बन जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से ये OH, और यहाँ पर भी OH, और ये ET। ठीक है, इस ऑक्सीजन का ये हाइड्रोजन कहाँ से आया बेसिकली, जो यहाँ से फॉर्मिक एसिड बना था, ये जो फॉर्मिक एसिड बना था, ये इससे प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, सो यहाँ से और क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा आपके पास, इस टाइप से। सो ये आपका रिएक्शन का है मेजर प्रोडक्ट। सो आप देख सकते हो यहाँ पर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ना मिलकर क्या मिला है, अगर आप देखो कार्बोक्सिलिक एसिड ना मिलकर हमें OH मिला है। ठीक है, CHO की जगह क्या आया हमारे पास, OH। सो देखो ये कौन सी नेम रिएक्शन है, यहाँ पर देखो, अगर आपके पास, अब ये आपके पास एक नेम रिएक्शन है, डेकिन ऑक्सीडेशन, डेकिन ऑक्सीडेशन। अब देखो इस रिएक्शन में होता क्या है बेसिकली, ये जो डेकिन ऑक्सीडेशन है, इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन का जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो कौन होता है, आपको अल्डिहाइड से क्या मिल रहा है, अल्डिहाइड से आपको मिलता है OH। ठीक है, जो CHO वाला ग्रुप था, उससे हमें क्या मिला, यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पर CHO था, ये रहा CHO था, इस CHO की जगह हमें क्या मिला, OH मिला। सो अल्डिहाइड से OH मिलता है। अब ये कहाँ पर मिलता है, तो देखो अगर आप देखो, अगर आपके पास जो अल्डिहाइड है वो कहाँ पर लगा होना चाहिए, एक तो यहाँ पर एक रिंग लगी होनी चाहिए, और ये रिंग जो है एरोमेटिक रिंग, और ये रिंग कैसी होनी चाहिए, अगर आप ये रिंग देखो, ये होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन रिच, जैसे यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अटैच हो। ठीक है, तभी ये रिएक्शन जो डेकिन ऑक्सीडेशन है तभी पॉसिबल है, अगर इस रिंग पर जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं वो कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं तो फिर ये रिएक्शन पॉसिबल है। सो देखो अभी हमारे पास यहाँ पे एक OH लगा है, और ये ET लगा है, इथाइल। अब ये इथाइल भी क्या लगाता है, अपना प्लस आई इफेक्ट, और ये OH क्या शो करता है, अपना प्लस एम इफेक्ट। सो दोनों ही कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं तो फिर यहाँ पर ये जो डेकिन ऑक्सीडेशन है ये हो सकता है। ठीक है, तो ये थी इस रिएक्शन की कंडीशन कि यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे होने चाहिए रिंग के ऊपर, एरोमेटिक रिंग होनी चाहिए, और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए। ठीक है, फिर हमारी ये रिएक्शन पॉसिबल है। अब देखो जैसे अगर आपके पास फिनॉल है ना, फिनॉल नहीं, अगर आपके पास सैलिसल्डिहाइड है इस टाइप से, सिंपल, यहाँ पर हमने कोई ET नहीं लगाया, और यहाँ से अगर आपको चाहिए OH, जैसे अगर आपको यहाँ पे चाहिए OH, इस CHO की जगह आपको क्या लेकर आना है, OH, तो आप यहाँ पे डेकिन ऑक्सीडेशन करवा सकते हो, बिकॉज यहाँ आप देख सकते हो ये OH ग्रुप प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप प्रेजेंट है, और इसका जो ऑक्सीडेशन है वो हो सकता है, डेकिन ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। और ये आपका है बेंजीन, बेंजीन 1,2 डायोन, ये आपका इस टाइप से ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। और इसका अगर आप कॉमन नेम देखो तो आपने कैटेच कॉल सुना हो, सो ये फॉर्म हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि CHO से हमें क्या मिल रहा है, OH मिल रहा है, अल्कोहल। ठीक है, सो ये थी आपकी डेकिन ऑक्सीडेशन, और फर्स्ट स्टेप में हमने देखा रायमा टेमन रिएक्शन। अब देखो इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या फॉर्म होने वाला है यहाँ से। सो यहाँ से देखो ये OH है, ये तो नहीं बनेगा COH, COD तो रिजेक्ट कर दिया हमने ऑप्शन। अब A और B में से देखिए, यहाँ पर आपके पास ये जो OH ग्रुप था, इसके ऑर्थो पोजीशन पे आया ना, इसके ऑर्थो पोजीशन पे OH आया, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेटा वाली पोजीशन पे OH आ रहा है, सो ये तो नहीं हो सकता। सो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है, बिकॉज इस ऑर्थो वाली पोजीशन पे ये OH आया। ठीक है, सो ये जो है करेक्ट ऑप्शन है A, इसलिए इस क्वेश्चन का। सो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।